Assalamualaikum. Welcome back kids. लास्ट टाइम वी हैव लर्न अबाउट ग्लोब्स एंड मैप्स और हमने एक अच्छी सी एक्टिविटी की है, ठीक है, और मैंने आप लोगों को उसको अच्छा कलरफुल अपने नोट्स में करने के लिए भी कहा था. होप यू हैव डन दिस इन योर नोट्स वेरी नीटली. और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ द ग्लोब. ए ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है, ठीक है ना. जैसे कि आप लोग मॉडल बनते ना, या आप स्कूल में टीचर्स के लिए मॉडल बनते ना, उसी तरह से ये अर्थ के लिए मॉडल बनता है. ओके, तो ये क्या है? ग्लोब एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का. अब इसमें देखिए, इट इज़ राउंड इन शेप. ये किसके शेप में है? राउंड इन शेप, गोल शेप में है, ठीक है. और ये फिक्स्ड है, एक स्टैंड पे फिक्स्ड है. ये वाला जो स्टैंड है ना, इस पे ये फिक्स बैठा हुआ है, ठीक है ना. उसके एक एक्सिस पे वो टाइट बैठा हुआ है एंड टिल्ट टू वन साइड. एक साइड थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा झुला हुआ है, झुका हुआ है, दिख रहा है आपको. एक साइड ये थोड़ा ट्विस्टेड है एंड इट शोज द लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. और ये हमको क्या दिखाता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. हमारा पानी कहाँ पे है, हमारा लैंड कितना है, ये इतना लैंड है, इतना वाटर है, ये हमको क्या करता है? हमको ये दिखाता है, ठीक है. नाउ the globe can be rotated to view the different countries and cities on it. इसको हम घुमा घुमा के देख सकते हैं. आपको पता है ना, हम क्लास में भी कई बार सोशल टीचर आपके लाए होंगे, तो इसको आप घुमा घुमा के भी आप दूसरे एरियाज को भी आप देख सकते हो, ठीक है किड्स. अभी a tilt axis gives tilt of the globe. This is because the imaginary axis of your earth is tilt at an angle of 32 degree to 23 degree. The top part of the axis represents the north pole. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल. और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको बोलेंगे, जहाँ पे ये टिका हुआ है, इसको बोलेंगे साउथ पोल. ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. While the bottom part represents the south pole, the spinning of the globe represents the rotation of the earth on its axis. ये जब गोल घूमती है ना, ये अर्थ ग्लोब जो अर्थ, अब अर्थ भी उसी तरह घूमेगा. ग्लोब जिस तरह घूमेगा, अर्थ भी उसी तरह घूमेगा. तो अर्थ जिस तरह से घूमेगा वो रोटेशंस बताता है. एक बार पूरा रोटेट हो गया तो एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, एक दिन कंप्लीट हुआ, 24 घंटा कंप्लीट हुआ. ए हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब आपको देखिए, आप और से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है बीच में से. ये वाली जो लाइन बीच में से जा रही है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर. क्या बोलेंगे? इक्वेटर. This horizontal line is called equator. Then it divides the earth into two parts. आप देख सकते हो, हाथ जाहिर सी बात है, ये अर्थ को क्या कर रहा है? दो हिस्सों में बांट रहा है. दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2. एक चीज के दो हिस्से हो रहे, ठीक है ना. Now each half divides by equator called hemisphere. ये जो आधा वाला हिस्सा, आधा वाला हिस्सा ये है, इसको एक हेमिस्फीयर बोलेंगे. ये आधा वाला हिस्सा ऊपर है, इसको एक हेमिस्फीयर बोलेंगे. दोनों को हेमिस्फीयर बोलेंगे. बस उसको ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है ना. आई समझ? नेक्स्ट, द टू इक्वल हाफ हेमिस्फीयर हो गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया. अब हम बढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की तरफ, ठीक है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे come to our next topic, that is latitude. The lines that run parallel to the equator are called lines of latitude. जो parallel है, equator के parallel जा रहे lines, उसको बोलेंगे lines of latitude. ओके, कौन से वाले lines है वो? ये वाले lines. ये वाले lines जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो पैरेलल जा रहे हैं, ये वाले लाइंस को हम बोलेंगे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. ओके,
इक्वेटर के दोनों साइड है। इक्वेटर 0 डिग्री पे है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा यहाँ पे देखिए नंबर्स बढ़ते जाएंगे 30, 60, 90, उसी तरह से जैसे जैसे नीचे आएगा माइनस हो जाएगा -30, -60, -90। ओके, इक्वेटर पे इसलिए गर्मी ज़्यादा है। जैसे जैसे नीचे वाले इलाकों में आएंगे माइनस हो जाएगा डिग्री, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिग्री का क्या होगा, डिग्री बढ़ते जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अब इस लाइन को हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स। These are the lines of latitudes. अभी the number keeps increasing as we move towards other side of the equator. जैसे जैसे ऊपर भी जाएंगे नंबर बढ़ेगा, नीचे भी आएंगे नंबर बढ़ेगा। ठीक है, the south pole is at 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री पे है और नॉर्थ पोल भी 90 डिग्री पे है। नीचे वाला -90 पे है, ऊपर वाला 90 पे है। ठीक है, there are other important lines of the latitude. दूसरे भी important lines हैं latitude के, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 3/2 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो एक लाइन आ रही उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे वाली लाइन है। आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन जो है उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो द फर्स्ट लाइन दैट कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23 3/2 डिग्री नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे लॉन्गिट्यूड्स की तरफ। सिमिलरली जैसे अभी हम इक्वेटर के आड़ी लाइनों को क्या बोल रहे थे, लैटिट्यूड, उसी तरह से हम जो ऊपर से नीचे नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन्स आ रहे हैं उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ओके, इस लाइन्स को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, इस लाइन्स को। ठीक है, अभी जो पहले पीछे थे वो इस तरह के लाइंस थे, उसको हमने कहा है लैटिट्यूड, और अब जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उसको हमने बोला है लॉन्गिट्यूड, और जो बीच में एक आ रहे हैं, जो बीच में एक है उसको हमने कहा है उसको इक्वेटर। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन, इस लाइंस को याद रखिए। ठीक है, सिमिलरली अभी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस आ रहे हैं उसको हमने लॉन्गिट्यूड कहा है, और मेरिडियंस भी कहा जाता है। दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होती, आड़ी लाइनें नहीं होती, खड़ी लाइनें हैं ये। और ये 0 से 180 डिग्री तक होते हैं। ठीक है ना, 0 से 180 डिग्री तक होते हैं। So the meridians are the east longitudes and towards the west of the prime meridian, the west longitudes. Okay, अभी latitudes और longitudes मिलके जो ग्रिड बनाते हैं ना, उससे हमको मैप्स देखने में आसानी होती है। ये सारा जो जाल बन रहा ना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, ये हमको मैप्स में और ग्लोब्स में कुछ भी प्लेसेस सर्च करने में हमको इससे इजी होता है। ये इजी मेथड की वजह से ये सारे इमेजिनरी लाइंस हमने खुद बनाया है। बड़े बड़े स्कॉलर्स जो मैप्स और ग्लोब्स बनाते हैं उन लोगों की मदद से ये सारे लाइंस बनाए गए हैं। ये लाइंस इमेजिनरी हैं, हमको लोकेशन सही से पता करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना किड्स, तो आज की टॉपिक ख़त्म, हम फिर से हमारी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।